हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का, तो चलिए जानते हैं आज की झारखंड की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। गिरिडीह सड़क हादसे में 6 लोगों की मौत। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन व सीएम हेमंत सोरेन ने जताया शोक। झारखंड के गिरिडीह में शनिवार की सुबह सड़क हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि बिरनी थाना क्षेत्र के बागमारा लुकैया गांव में सुबह 3 बजे एक बाराती गाड़ी पेड़ से टकरा गई। इससे 6 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक गंभीर रूप से घायल है। शवों को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेजा गया। मृतक गाजोडी और चरघरा पहाड़ियाडीह गांव के रहने वाले थे। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन व सीएम हेमंत सोरेन ने सोशल मीडिया एक्स पर इस हादसे पर गहरा शोक जताया है। जानकारी के मुताबिक सभी लोग स्कॉर्पियो से बिरनी थाना क्षेत्र के थोरियो से टिकोडी गांव गए हुए थे। रात में भोजन करने के बाद सभी लोग वाहन से वापस अपने घर लौट रहे थे। इसी दौरान उनके वाहन की टक्कर एक पेड़ से हो गई। इससे घटनास्थल पर ही 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक की मौत अस्पताल में इलाज के दौरान हो गई। दूसरे घायल की स्थिति अब भी नाजुक बनी हुई है। टक्कर इतनी जोरदार थी कि वाहन के परकच्चे उड़ गए। सूचना मिलने के बाद स्थानीय लोग घटनास्थल पर पहुंचे और वाहन में फंसे शवों को बाहर निकाला। मृतकों की पहचान मोहम्मद यूसुफ मियां 72 वर्षीय, इम्तियाज मियां 40 वर्षीय, सुभान अंसारी 35 वर्षीय और चालक सगीर अंसारी के रूप में हुई है। घायलों का नाम याशुब अंसारी 75 वर्षीय और आफताब अंसारी 35 वर्षीय है। बताया जाता है कि गाजोडी निवासी डॉक्टर फारूक अंसारी के पुत्र की शादी थी। इसी वजह से सभी लोग सगीर अंसारी की गाड़ी को रेंट में लेकर गिरिडीह के टिकोडी गांव गए हुए थे। इस हादसे से इलाके में शोक की लहर है। मृतकों के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। इधर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी गिरिडीह हादसे पर शोक जताया है। शहीद जवान को दी गई अंतिम विदाई। डीसीएसपी समेत सैकड़ों ग्रामीणों ने दी शहीद जवान को श्रद्धांजलि। पूरा गांव गमगीन। पश्चिमी सिंहभूम जिले के गोयलकेरा जंगल में नक्सलियों द्वारा बिछाए गए आईडी की चपेट में आने से गुमला के लाल संतोष उरांव शहीद हो गए थे। उनका पार्थिव शरीर शनिवार को जैसे ही सड़क मार्ग से उसके पैतृक गांव तुरियाडीह पहुंचा तो पूरा गांव गमगीन हो गया। सुबह करीब 9 बजे पार्थिव शरीर को लेकर पुलिस प्रशासन प्रखंड मुख्यालय में प्रवेश कर गए। भारत माता की जय, संतोष उरांव अमर रहे का नारा लगने लगा। पार्थिव शरीर पर पुष्प वर्षा होने लगी। घाघरा प्रखंड मुख्यालय के चांदनी चौक में सड़क के दोनों तरफ लोगों की भीड़ थी। शहीद संतोष की मां गीता देवी बेटे के पार्थिव शरीर से लिपट कर रोने लगी। पत्नी जो है फूल सुंदरी भी अपने आंसू नहीं रोक सकी। शहीद संतोष के दोनों बच्चे 8 वर्षीय बेटा सिद्धार्थ और 5 वर्षीय आदित्य भी पिता के शव को निहारते रहे। दोपहर में सरना रीति रिवाज के साथ शहीद जवान को गांव में अंतिम विदाई दी गई। डीसी कर्ण सत्यार्थी, एसपी हरवेंद्र सिंह, अभियान एसपी मनीष कुमार, एसडीपीओ मनीष चंद्र लाल, थाना प्रभारी अमित चौधरी सहित सीआरपीएफ की पूरी टीम ने सलामी दी। साथ ही अधिकारियों ने पुष्प समर्पित कर अंतिम विदाई दिया। मौके पर डीसी व एसपी ने शहीद की पत्नी, मां व उसके दोनों बच्चों से बातचीत कर ढाढ़स बंधाया। 1 लाख रुपए का चेक भी भेंट की। मौके पर डीसी ने कहा कि सरकार व जिला प्रशासन पूरी तरह से परिवार के साथ है। पूर्वी सिंहभूम में हाथियों का उत्पात। एक युवक को पटक पटक कर मार डाला, दहशत में ग्रामीण। पूर्वी सिंहभूम जिला के चाकुलिया वन क्षेत्र अंतर्गत सुनसुनिया ग्राम निवासी 26 वर्षीय युवक संतोष मुंडा को शनिवार की शाम जंगली हाथी ने कुचल कर मार डाला। मृतक संतोष चतरा डोभा जंगल की तरफ शौच करने गया हुआ था। उसी दौरान हाथियों के झुंड से उसका सामना हो गया। जानकारी के मुताबिक एक हाथी ने उसे अपनी चपेट में ले लिया और सूंड में लपेट कर जमीन पर पटक दिया और उसके बाद पैरों से कुचल कर मार डाला। घटना की जानकारी मिलने के बाद वन विभाग की टीम भी मौके पर पहुंची व खून से लथपथ पड़े संतोष मुंडा को उठाकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लेकर गई, जहां चिकित्सकों ने देखते ही उसे मृत घोषित कर दिया। मौके पर विधायक प्रतिनिधि राकेश मोहंती, थाना प्रभारी वरुण कुमार यादव तथा वन विभाग के वनपाल कल्याण महतो समेत अन्य कर्मी मौजूद थे। मृतक संतोष मुंडा के छोटे भाई पर्वत मुंडा ने बताया कि वह अपने परिवार का एकमात्र कमाऊ सदस्य था। उसके पिता गुरु मुंडा की पहले ही मौत हो चुकी है। बता दें कि इन दिनों करीब 1 दर्जन जंगली हाथियों का झुंड सुनसुनिया एवं जो है चाकुलिया के बीच स्थित जंगल में डेरा डाले हुए हैं। इससे ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। झारखंड में छठ महापर्व खरना पूजन के साथ शुरू हुआ 36 घंटे का महाउपवास। शुक्रवार को नहाय खाए के साथ छठ महापर्व की शुरुआत हुई थी। शनिवार को दिन भर छठ व्रतियों ने उपवास रखा। शाम को दूध व अन्य सामग्रियों के साथ छठ व्रतियों ने विधि विधान के साथ प्रसाद बनाया। प्रसाद बनाने के बाद छठ व्रती खरना किया, जिसे जो है लोहंडा भी कहते हैं।
शाम ढलने के बाद छठ व्रती खरना पूजन के लिए पूजा स्थल के पास बैठ गई। खरना पूजन के दौरान शोर नहीं हो, इसका खास ख्याल रखा जाता है। छठ व्रती जब खरना का प्रसाद ग्रहण करती है उस वक्त भी शोर ना हो, इस बात का विशेष ध्यान रखा जाता है। छठ व्रती के प्रसाद ग्रहण करने के बाद श्रद्धालुओं के बीच भी खरना का प्रसाद वितरण किया गया। खरना पूजन के साथ ही छठ व्रतियों की 36 घंटे का निर्जला उपवास शुरू हो गया है। रांची में छठ महापर्व को लेकर ट्रैफिक व्यवस्था में बदलाव। आज और कल शहर में भारी वाहनों की नो एंट्री। छठ महापर्व को लेकर शहर की यातायात व्यवस्था में बदलाव किया गया है। आज 19 नवंबर को सुबह 8 बजे से रात 11 बजे तक और कल 20 नवंबर को रात 2 बजे से सुबह 10 बजे तक शहर में भारी वाहनों का प्रवेश पर रोक लगा दी गई है। ट्रैफिक एसपी कुमार गौरव ने इससे संबंधित आदेश जारी किया है। जारी आदेश में कहा गया है कि भारी वाहन रिंग रोड होकर अपने गंतव्य तक जाएंगे। ट्रैफिक एसपी ने बताया कि छठ घाट के आसपास वाहन पार्किंग के लिए भी स्थल निर्धारित किया गया है। पश्चिमी सिंहभूम के टोंटो जंगल से बरामद 3 आईडी को पुलिस ने किया निष्क्रिय। पश्चिमी सिंहभूम जिले में नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे सर्च ऑपरेशन के दौरान सुरक्षा बलों ने टोंटो थाना क्षेत्र से 3 आईडी बम को बरामद किया है, जिसे बम निरोधक दस्ता के सहयोग से मौके पर ही निष्क्रिय कर दिया गया। मिली जानकारी के अनुसार पश्चिमी सिंहभूम जिले के नक्सल प्रभावित टोंटो थाना अंतर्गत चिड़िया बेड़ा एवं पाटा तोरब जंगली व पहाड़ी रास्ते में सुरक्षा बलों ने 5 किलोग्राम के 3 आईडी बमों को बरामद किया है, जिससे नक्सलियों की साजिश को नाकाम किया जा सका है। छठ पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। रांची के एसएसपी खुद कर रहे हैं मॉनिटरिंग। महापर्व छठ के मद्देनजर रांची पुलिस और जिला प्रशासन की ओर से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। छठ घाटों पर सुरक्षा, एनडीआरएफ की तैनाती के साथ साथ छठ घाट जाने वाले लोगों की घरों की सुरक्षा के लिए मोबाइल पेट्रोलिंग की व्यवस्था की गई है। रांची के सीनियर एसपी चंदन कुमार सिन्हा ने छठ महापर्व को लेकर की गई सुरक्षा व्यवस्था के बारे में बताया है। रांची के सीनियर एसपी चंदन सिन्हा ने बताया है कि राजधानी में 2 तरह का क्षेत्र है, एक शहरी क्षेत्र जो सिटी एरिया का है और दूसरा ग्रामीण क्षेत्र है। ग्रामीण क्षेत्र में भी बहुत सारे घाट हैं और शहर में भी करीब 100 छठ घाट हैं। घाटों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है, श्रद्धालुओं की संख्या भी काफ़ी ज़्यादा है। ऐसे में पुलिस को सबसे ज़्यादा क्राउड मैनेजमेंट पर ध्यान रखना है ताकि छठ व्रती समय से पहले छठ घाट तक पहुंच सके, इसलिए ट्रैफिक व्यवस्था को दुरुस्त किया जा रहा है। वहीं रांची पुलिस के द्वारा भी श्रद्धालुओं से आग्रह किया गया है कि वह बच्चों को एक निश्चित सीमा के बाद पानी में आगे ना जाने दे और खुद भी ना जाएं। सभी छठ घाटों पर एनडीआरएफ और स्थानीय गोताखोरों की तैनाती की गई है। रांची के धुरवा, कांके डैम, बड़ा तालाब में एनडीआरएफ के द्वारा गोताखोरों की तैनाती की गई है। गहरे और बड़े छठ घाटों पर नाव की भी व्यवस्था की गई है जो गहरे पानी में मूवमेंट करेगी। इसके अलावा छठ घाट पर छेड़खानी व अन्य वारदात न हो, इसके लिए सुरक्षा कर्मियों के साथ साथ स्कूटी और बाइक सवार दस्ते की तैनाती की गई है। 30 दिसंबर को भारत बंद। पीएम ने खूंटी आकर शब्द दिया, बस सरना धर्म की घोषणा नहीं की। अब आदिवासियों की जमीन हस्तांतरण को लेकर सीएम बदल रहे कानून। आदिवासी सेंगल अभियान प्रमुख और पूर्व सांसद सालखान मुर्मू ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खूंटी आए, उनसे सरना धर्म कोड को लेकर आदिवासियों को काफी उम्मीदें थी, पर उन्होंने सरना धर्म कोड मान्यता देने की घोषणा नहीं की। यह दुर्भाग्यपूर्ण है। सरना धर्म की घोषणा न करना भारत के प्रकृति पूजक आदिवासियों की जन भावना का अपमान जैसा है। उन्होंने कहा है कि पीएम ने बहुत कुछ दिया मगर आत्मा नहीं दी। उन्होंने कहा है कि आदिवासी सेंगल अभियान इससे दुखी है। ऐसे में सरना धर्म कोड को लेकर आंदोलन किया जाएगा। उन्होंने 30 दिसंबर को भारत बंद रखने की बात कही है। पूर्व सांसद शालखान मुर्मू ने आदिवासियों के हितों को लेकर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने बताया है कि ओडिशा सरकार की कैबिनेट ने 15 नवंबर 2023 को फैसला लिया है कि आदिवासी की जमीन कोई भी ले सकता है। या असंवैधानिक के साथ आदिवासियों के अस्तित्व पर सीधा हमला है या डेथ वारंट की तरह है, इसे रोकने की कृपा करे। उन्होंने बताया कि इसी तर्ज पर झारखंड सरकार ने भी असंवैधानिक रूप से गठित टीएससी की बैठक बुलाकर सीएनटी एसपीटी कानून में आदिवासी जमीन के हस्तांतरण का गलत फैसला लिया है। यह भी आदिवासी अस्तित्व पर हमला है। एक तरफ जहां यह टीएससी राज्यपाल के अधिकारों को झड़प कर बिना राज्यपाल की सहमति से बनी है, वहीं इसका आदिवासी विरोधी फैसला निंदनीय भी है। उन्होंने इसे भी रोकने की मांग की है। छठ महापर्व में मौसम रहेगा साथ। झारखंड के मौसम में अगले 2 दिनों तक नहीं होगा कोई बड़ा बदलाव। मौसम पूरी तरह से रहेगा साफ। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार छठ महापर्व में मौसम पूरी तरह से साफ है। कल सुबह अर्घ तक झारखंड के मौसम में कोई बड़े बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। मौसम पूरी तरह से सामान्य और साफ रहेगा। 20 नवंबर को छठ महापर्व के सुबह में अर्घ के बाद हल्के बादल आने की संभावना भी है। छठ महापर्व के दौरान मौसम खलल नहीं पड़ेगी
वहीं न्यूनतम तापमान में भी कोई बड़े बदलाव होने की संभावना नहीं है। 2 दिनों के बाद बादल कम होने पर 2 से 4 डिग्री न्यूनतम तापमान में गिरावट की संभावना है, लेकिन छठ पूजा के दौरान मौसम किसी तरह का कोई खलल नहीं डालेगा। पलामू में सड़क हादसा, छठ पूजा का सामान लेकर घर जा रहा था युवक, मौत, एक घायल। पलामू में छठ पूजा की सामग्री लेकर अपने घर जा रहे एक युवक की मौत सड़क दुर्घटना में हो गई। हाईवा ने युवक के बाइक में टक्कर मारते हुए रौंद दिया। इस घटना में बाइक सवार एक अन्य युवक जख्मी हो गया है। हादसा चैनपुर रामगढ़ मुख्य पथ पर अंधारी ढोड़ा के केहुनिया मोड़ के पास हुआ। मृत युवक की पहचान विनोद प्रसाद के 17 वर्षीय पुत्र प्रिंस कुमार और जख्मी कलीम अंसारी का 19 वर्षीय पुत्र असागर अंसारी के रूप में हुआ है। बाइक प्रिंस चला रहा था। प्रिंस मेदिनीनगर बाजार से छठ की सामग्री खरीदने आया था और वापस असगर के साथ लौट रहा था। मंदिरों पर हुए हमले की सीबीआई जांच कराए राज्य सरकार, प्रतुल्य। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल्य सहदेव ने कहा है कि हेमंत सोरेन सरकार के कार्यकाल में हिंदुओं के धार्मिक स्थलों को लगातार निशाना बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा है कि राज्य सरकार अपने 4 साल के कार्यकाल में मंदिरों पर हुए हमलों की सीबीआई से जांच कराए। प्रतुल्य ने कहा है कि मांडर में, मुड़मा में मंदिरों में प्रतिमाओं को क्षतिग्रस्त करने की घटना कोई पहली घटना नहीं है। इससे पहले जमशेदपुर, पलामू, रांची, बोकारो जैसे जगहों पर मंदिरों को असामाजिक तत्वों के द्वारा निशाना बनाया गया है। राशि मिलने के बाद 24 घंटे में सभी जिलों को भेजी गई पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति की राशि। पोस्ट मैट्रिक छात्रों के लिए छात्रवृत्ति की राशि सभी जिलों को भेज दी गई है। सभी जिलों के छात्र छात्राओं को राशि वितरण के लिए कागजी कार्रवाई पूरी की जा रही है। इस संबंध में आदिवासी कल्याण आयुक्त अजयनाथ झा की ओर से जानकारी दी गई है। झा ने बताया है कि छात्रवृत्ति की राशि केंद्र से मिलने के 24 घंटे के भीतर सभी जिलों को निर्गत कर दी गई है। राशि को 24 घंटे में ही ट्रेजरी से निकासी कर सिंगल नोडल अकाउंट में ट्रांसफर कर सभी जिलों को भेज दी गई है। कहा है कि अब सभी जिलों में छात्र छात्राओं को पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति का भुगतान तुरंत शुरू किया जा सकेगा। आदिवासी कल्याण आयुक्त ने इस कार्य में लगे सभी विभागीय कर्मचारियों और अधिकारियों का धन्यवाद अदा किया है, जिन्होंने दिन रात एक कर छात्र छात्राओं के हक में 24 घंटे में राशि जिलों को ट्रांसफर कर दिया है। बताया है कि इसके लिए देर रात तक विभाग के अधिकारी और कर्मचारी अपने अपने कार्यालय में डटे रहे। कहा है कि ये निश्चित ही हमारे और हमारे विभाग के लिए गर्व और संतोष की बात है। चक्रधरपुर में लगातार दूसरे दिन पशु तस्करों पर पुलिस की नकेल, 64 गौवंश बरामद। बंगाल के पशु तस्कर हैं सक्रिय। पश्चिमी सिंहभूम जिले के चक्रधरपुर में पशु तस्करों के खिलाफ पुलिस के अभियान में लगातार दूसरे दिन चक्रधरपुर पुलिस को कामयाबी मिली है। पुलिस ने बीती रात गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी कर 64 गौवंशीय पशुओं को जब्त किया है। इस दौरान हालांकि पशु तस्कर मौके से भागने में सफल रहे। चक्रधरपुर थाना प्रभारी चंद्रशेखर कुमार ने इस संबंध में बताया है कि मिली गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस की विशेष टीम ने चक्रधरपुर के शमशान घाट के पास हुई कार्रवाई में 64 गौवंशीय पशुओं को बरामद किया है। पुलिस ने सभी पशुओं को चक्रधरपुर थाना में रखा है। पुलिस बरामद किए गए सभी पशुओं को गरीब असहाय लोगों को जीविकोपार्जन के लिए सुपुर्द करेगी, ताकि पशुओं की भी देखभाल हो सके और गरीबों को रोजगार मिल सके। बंगाल के पशु तस्कर स्थानीय लोगों की मदद से सक्रिय हैं। जो है पशु तस्कर भोले भाले आदिवासी ग्रामीणों को चंद पैसों का लालच देकर इस गोरख धंधे में शामिल करते हैं। निर्दोष ग्रामीणों के द्वारा पशुओं को झारखंड से दूसरे राज्य तक पार किया जाता है। इस पूरे कार्य में बंगाल के पशु तस्कर स्कॉर्पियो में बैठकर तस्करी पर निगरानी रखते हैं, लेकिन जब पुलिस की रेड पड़ती है तो स्कॉर्पियो तेज कर मौके से भाग निकलते हैं। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन से हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्रा ने की शिष्टाचार भेंट, दी छठ की शुभकामनाएं। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन से शनिवार को झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस संजय कुमार मिश्रा ने राजभवन में शिष्टाचार भेंट की एवं उन्हें छठ पूजा की शुभकामनाएं दी। नशा तस्करों के खिलाफ एक्शन की तैयारी में पुलिस, संदिग्धों की पहचान शुरू, होगी सख्त कार्रवाई। सरायकेला खारसावां में नशे के कारोबार पर लगाम लगाने के लिए एसपी विमल कुमार ने मुहिम छेड़ दी है। जिले में इस कारोबार से जुड़े लोग जल्द ही सलाखों के पीछे नजर आएंगे, इसकी पहचान शुरू कर दी गई है। एसपी विमल कुमार ने बताया है कि नशे के कारोबार से कारोबारियों ने खुद को किनारा नहीं किया तो नशे के कारोबार से अर्जित की हुई संपत्ति को भी पुलिस जब्त कर लेगी। इसके साथ ही सलाखों के पीछे जाना होगा। उन्होंने बताया कि इस कारोबार से जुड़े लोगों की जब गिरफ्तारी होगी और कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की जाएगी तो उसके बाद से ही अर्जित संपत्ति की पड़ताल शुरू की जाएगी, जिसके बाद जब्त करने की कार्रवाई पुलिस द्वारा की जाएगी। अश्लीलता का प्रलोभन दे युवाओं को फंसाने और उन्हें ब्लैकमेलिंग करने वाले गिरिडीह के 7 साइबर अपराधी गिरफ्तार।
सोशल मीडिया साइट फेसबुक में लड़कियों के फेक फोटो पोस्ट कर ऑनलाइन सेक्स करने का प्रलोभन देकर वीडियो कॉल कर लड़कियों के न्यूड फोटो के जरिए पढ़े लिखे युवाओं को फंसाने के मामले का खुलासा करते हुए साइबर थाना की पुलिस ने 7 साइबर अपराधियों को दबोचा है। इसकी पुष्टि करते हुए एसपी दीपक कुमार शर्मा ने बताया कि गिरफ्तार 7 अपराधी के पास से 13 मोबाइल सेट के साथ 19 फर्जी सिम कार्ड और 4 अलग अलग बैंकों के एटीएम कार्ड भी बरामद किए गए हैं। एसपी को मिली गुप्त सूचना के आधार पर साइबर थाना पुलिस ने इन 7 अपराधियों को जिले के बगोदर थाना इलाके के ऊपर बागी के अटकाडी गांव से दबोचा है। गिरफ्तार अपराधियों में दीपू प्रसाद, पप्पू प्रसाद, सतीश कुमार, आतिश कुमार, विक्रम मंडल, रितेश मंडल और अनुराग कुमार शामिल हैं। गिरफ्तार अपराधियों के पास से बरामद 19 सिम कार्ड के जरिए ही ये अपराधी युवाओं को वीडियो कॉल करते थे, जबकि सारे सिम कार्ड फर्जी पाए गए। किसी का डॉक्यूमेंट सही नहीं मिला। वायुसेना के जवान योगेश कुमार का शव गुजरात के भुज से पहुंचा हजारीबाग। पिछले दिनों वायुसेना के जवान योगेश कुमार का निधन गुजरात के भुज में हो गया था। उनका शव शनिवार को हजारीबाग पहुंचा। बता दें कि योगेश की आयु मात्र 23 साल थी। उनका पैतृक आवास सदर प्रखंड के मेरू में है। योगेश के पिता का नाम रामजीत महतो है। योगेश गुजरात के भुज में पदस्थापित थे। शनिवार को जब योगेश का पार्थिव शरीर हजारीबाग मेडिकल कॉलेज पहुंचा तो उनके परिजनों के साथ आम लोग की भी भीड़ वहां लग गई। यहां से उनके शव को उनके आवास मेरू पहुंचा गया। इसके लिए वाहन की व्यवस्था मुक्ति सेवा संस्थान ने की। मुक्ति सेवा संस्थान को हजारीबाग सदर विधायक मनीष जायसवाल ने वाहन उपलब्ध कराया है। मौके पर विधायक जायसवाल भी अस्पताल पहुंचे और योगेश को नम आंखों से अंतिम विदाई दी। हजारीबाग से तिरंगे में लिपटे हुए योगेश के शव को मेरू भेजा गया। इस मौके पर शहीद अमर रहे के नारे लगे और भीड़ देखते देखते एक रैली में बदल गई। 2 दिनों से लापता व्यक्ति का शव तालाब से बरामद। कोडरमा जिले के डोमचांच थाना अंतर्गत शिव सागर तालाब से 2 दिन से लापता व्यक्ति का शव बरामद किया गया। मृतक की पहचान समीर अंसारी उर्फ नन्हे मियां उम्र 35 वर्षीय, पिता मोहम्मद मुस्लिम अंसारी, ग्राम शिवसागर डोमचांच के रूप में किया गया है। जानकारी के अनुसार वह मानसिक रूप से ठीक नहीं था। गुरुवार को घर से निकला। इसके बाद शनिवार को शिवसागर तालाब में उसका शव ग्रामीणों के द्वारा देखा गया। इसकी सूचना डोमचांच पुलिस को देने के बाद पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। झारखंड प्रशासनिक सेवा के 11 अफसर बनेंगे आईएएस। 20 नवंबर को दिल्ली में बैठक। झारखंड प्रशासनिक सेवा के 11 अफसर आईएएस बनेंगे। यूपीएससी ने 11 अधिकारियों को आईएएस कैडर में प्रमोट करने के लिए 20 नवंबर सोमवार को बैठक आहूत किया है। इस बैठक में 33 अधिकारियों के नामों पर विचार किया जाएगा। झारखंड से मुख्य सचिव सुखदेव सिंह इस बैठक में शामिल होने के लिए नई दिल्ली जाएंगे। वहीं कार्मिक विभाग के सचिव सहित अन्य पदाधिकारी भी नई दिल्ली जाएंगे। इसके अलावा 33 पदाधिकारी भी यूपीएससी की बैठक में शामिल होंगे। सभी पदाधिकारियों से साक्षात्कार भी होगा। सब कुछ ठीक रहा तो इनके प्रमोशन पर क्लियरेंस मिल जाएगा। प्रमोशन आईएएस में रिक्तियों के विरुद्ध दिया जा रहा है, जिसका लाभ 1 जनवरी से मिलेगा। झारखंड के 4 खिलाड़ी हुए भारतीय टीम में शामिल। पैरा थ्रो बॉल प्रतियोगिता खेलने जाएंगे भूटान। भूटान में आयोजित भारत भूटान अंतर्राष्ट्रीय पैरा थ्रो बॉल प्रतियोगिता में झारखंड से 4 खिलाड़ी भारतीय टीम में शामिल किए गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय थ्रो बॉल मैच सीरीज भूटान में दिनांक 24, 25, 26 दिसंबर 2023 को होगा। इस मैच सीरीज का आयोजन भूटान में पैरा लंपिंग कमेटी के द्वारा किया जा रहा है। झारखंड से 4 खिलाड़ी पुरुष वर्ग में मुकेश कंचन, सनोज महतो और महिला वर्ग में महिमा उरांव, आसुनता टोप्पो 21 तारीख को भूटान के लिए रवाना होंगे। बुधनी मंचाइन पंचतत्वों में विलीन। गाजे बाजे के साथ निकली अंतिम यात्रा। पंडित नेहरू से था कनेक्शन। बुधनी मंचाइन का शनिवार को पंचेत में अंतिम संस्कार किया गया। गाजे बाजे के साथ उनकी अंतिम यात्रा निकली। इसमें महिलाएं भी शामिल थी। डीवीसी के अधिकारियों, कॉलोनी वासियों एवं ग्रामीणों ने शनिवार को उन्हें अंतिम विदाई दी। उनके शव को फूल माला से सजाकर डीवीसी के संयुक्त प्रशासनिक भवन लाया गया, जहां डीवीसी के अधिकारियों ने श्रद्धांजलि दी। उसके बाद गाजे बाजे के साथ अंतिम यात्रा निकाली गई। जगह जगह पर लोगों ने नम आंखों से बुधनी मंचाइन को श्रद्धांजलि दी। इसके बाद अंतिम संस्कार के लिए दामोदर नदी तट पर लाया गया। उनका नाती जो है बापी दत्ता ने मुखाग्नि दी। अंतिम दर्शन के लिए विधायक अपर्णा सेनागुप्ता, झामुमो नेता अशोक मंडल पहुंचे और परिवार को सांत्वना दी। आपको बता दें कि 6 दिसंबर 1959 को देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के साथ डीवीसी पंचायत डैम का उद्घाटन कर देश भर में चर्चित और इसी दौरान उन्हें माला पहनाने के कारण आदिवासी समाज से बहिष्कार बुधनी मंचाइन का शुक्रवार की रात 8 बजे निधन हो गया। डीवीसी के पंचायत हिल हॉस्पिटल में उन्होंने अंतिम सांस ली। वह 85 वर्ष की थी। कई महीनों से बीमार चल रही थी। बुधनी का पैतृक गाँव तत्कालीन जो है मानभूम जिले के
जो है खेरबना में था, जो डैम निर्माण के दौरान पूरी तरह से विस्थापित हो गया। उत्तराखंड सुरंग हादसे में फंसे चुट्टूपालू के खीराबेड़ा गांव के मजदूरों के परिजनों से मिले भाजपा सांसद आदित्य साहू, जल्द वापस आने का दिलाया भरोसा। भाजपा प्रदेश महामंत्री एवं सांसद आदित्य साहू शनिवार को ओरमांझी प्रखंड अंतर्गत चुट्टूपालू के खीराबेड़ा गांव पहुंचे। जंगलों से घिरे इस गांव के 3 मजदूर उत्तराखंड के उत्तरकाशी में हुए सुरंग हादसे में पिछले 6 दिनों से फंसे हुए हैं। सांसद ने मजदूर चरकू बेदिया की पत्नी रंजो देवी और उसके लड़के अनिल बेदिया से तथा राजेंद्र बेदिया के पिता श्रवण बेदिया और सुकाम बेदिया के पिता बढ़न बेदिया से मुलाकात कर उनका हाल चाल तथा मजदूरों के शीघ्र सकुशल घर लौटने को लेकर ढाढ़स बंधाया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि सुरंग में फंसे मजदूरों को बाहर निकालने के लिए हर संभव कोशिश जारी है। फिलहाल सभी मजदूर सुरंग में सुरक्षित हैं और शीघ्र बाहर आकर अपने घर लौटेंगे। उत्तरकाशी टनल हादसे में फंसे चीलाबेड़ा गांव के महादेव नायक के परिजनों से मिले विजय गागराई। उत्तरकाशी में एक निर्माणाधीन टनल हादसे में पिछले 7 दिनों से 40 मजदूरों के साथ चक्रधरपुर प्रखंड के चीलाबेड़ा गांव का महादेव नायक भी फंसा हुआ है। लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन के बावजूद सफलता नहीं मिलने से महादेव के परिजन चिंतित हैं। मामले की जानकारी मिलने के बाद शनिवार की सुबह पीपुल्स वेलफेयर एसोसिएशन के सचिव डॉक्टर विजय सिंह गागराई चीलाबेड़ा गांव पहुंचे। यहां उन्होंने महादेव नायक के परिजनों समेत ग्रामीणों से मुलाकात कर पूरी जानकारी ली। परिजनों ने बताया कि महादेव की सकुशल वापसी नहीं होने के कारण सभी लोग चिंतित हैं। महादेव के बड़े भाई बोने नायक उत्तरकाशी के लिए रवाना हो चुके हैं। महादेव के पिता घासीराम नायक एवं मां सोनका नायक ने बताया कि महादेव को लेकर उनकी चिंता बढ़ती जा रही है। उन्होंने प्रशासन एवं सरकार से मदद की गुहार लगाई। इस दौरान डॉक्टर विजय सिंह गागराई ने दूरभाषा पर उत्तराखंड के पुलिस कंट्रोल रूम एवं टनल हादसे को लेकर जारी किए गए हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क कर महादेव के बारे में जानकारी ली। बताया गया है कि रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। जल्द ही सभी मजदूरों को सकुशल निकाल लिया जाएगा। साथ ही फंसे हुए मजदूरों को ऑक्सीजन, पानी, राशन एवं जो है ड्राई फूड्स पाइप के जरिए उपलब्ध कराया जा रहा है। एसपी आवास में गूंज रही छठ की मधुगीत। लातेहार और पलामू एसपी एक साथ कर रहे हैं 4 दिवसीय महापर्व। छठ महापर्व का क्रेज अब सिर्फ बिहार झारखंड में ही नहीं बल्कि देश के कई अन्य राज्यों में भी बढ़ता जा रहा है। लातेहार एसपी आवास में भी छठ महापर्व के गीत से माहौल भक्तिमय बना हुआ है। लातेहार एसपी आवास में पुलिस अधीक्षक अंजनी अंजन और उनकी पत्नी पलामू एसपी रेशमा रमेशन 4 दिवसीय छठ महापर्व कर रहे हैं। पलामू एसपी रेशमा रमेशन केरल की रहने वाली है, परंतु पूर्वांचल के इस महान पर्व को पूरे विधि विधान से कर रही है। मुरी रेल रोको आंदोलन के 6 कुर्मी आंदोलनकारियों को मिली बेल। एसटी का दर्जा देने की कर रहे हैं मांग। मुरी रेल टेका आंदोलन की अगुवाई करने वाले 6 कुर्मी आंदोलनकारियों को शनिवार को रांची की रेलवे अदालत से जमानत मिल गई। 20 सितंबर 2023 को टोटेमिक कुर्मी विकास मोर्चा के बैनर तले कुर्मी महतो समाज को अनुसूचित जनजाति की सूची में सूचीबद्ध करने की मांग को लेकर 12 घंटे तक रेल रोको आंदोलन चलाया गया था। इसकी अगुवाई समाज के अगुवा शीतल ओहदार, हरमोहन महतो, दानी सिंह महतो, सखीचंद महतो, सपन कुमार महतो, सोनालाल महतो आदि कर रहे थे। इस आंदोलन में बड़ी संख्या में कुर्मी समाज के लोग शामिल हुए थे। आदिवासियों की अखड़ा और जतरा की जमीन वापस करे एचईसी डॉक्टर रामेश्वर उरांव। झारखंड सरकार के वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने एचईसी प्रबंधन से आदिवासियों की अखड़ा और जतरा की जमीन वापस उपलब्ध कराने के लिए कहा। उरांव ने कहा है कि झारखंडी संस्कृति की विरासत है सोहराई जतरा, इसे बचाए रखने की जरूरत है। सोहराई जतरा सभी संप्रदाय को आपस में जोड़ने का भी सशक्त माध्यम है। ये बातें मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने सरना समिति की ओर से आयोजित सोहराई जतरा में कही। ये आयोजन रांची के चांदनी चौक में हो रहा है। सोहराई जतरा का उद्घाटन डॉक्टर रामेश्वर उरांव और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ नेता आलोक कुमार दोबे ने संयुक्त रूप से किया। जतरा का मुख्य आकर्षण खोड़हा नाच रहा। जतरा में कई गांव से खोड़हा टीम के सदस्य ढोल नगाड़े के साथ नाचते गाते शामिल हुए। जतरा समिति के सदस्य सभी खोड़हा टीमों को सम्मानित भी किया गया। रांची सदर अस्पताल में कार्डियोलॉजिस्ट के पद पर नहीं होगी नियुक्ति। सदर अस्पताल में कार्डियोलॉजिस्ट के पद पर नियुक्ति नहीं होगी। फिलहाल सिर्फ एक ही कार्डियोलॉजिस्ट से सदर अस्पताल में मरीजों को सेवा दी जाएगी। सिविल सर्जन ने बताया है कि जब सुविधाएं बढ़ेंगी तो 3 चिकित्सकों के साथ कार्डियोलॉजी विभाग संचालित की जाएगी। बता दें कि सदर अस्पताल के लिए कुछ दिन पहले 14 पद पर नियुक्ति के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए थे, जिसमें एक कार्डियोलॉजी, एक ENT, एक फिजिशियन और शेष पदों पर मेडिकल अफसरों की नियुक्ति की जानी थी। अब कार्डियोलॉजी की नियुक्ति फिलहाल नहीं होगी।